बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रुपये की बेकदरी और डॉलर की ऊंची उड़ान मुल्की मईशत के लिए ज़हर कातिल है। गैर मुस्तहकम रुपया जहां सनत व तिजारत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है, वहां महंगाई के ख़तरनाक तूफ़ान का भी बाइस है। पिछले साल अगस्त में डॉलर 168 रुपये और 43 पैसे का हो गया, फिर ये कम होना शुरू हुआ और इस साल मई 2021 को 151 रुपये 83 पैसे तक नीचे आ गया। ताहम डॉलर बढ़ना शुरू हुआ और जून और मई 2021 के बाद से ये इजाफा जारी है। अमेरिकी डॉलर ने बुध के रोज़ रुपये के मुकाबले में इजाफे को जारी रखा, क्योंकि इसने मुसलसल दूसरे दिन एक नई बुलंद तरीन सतह कायम रखी, जो कारोबारी सेशन के आगाज़ पर इंटर बैंक मार्केट में 159 रुपये 60 पैसे तक बढ़ गया। वेब पर मबनी मालियाती डेटा और तजारती पोर्टल मेटिस ग्लोबल पर शाया होने वाली एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में 46 पैसे की कमी हुई और कीमत 159 रुपये 50 पैसे बताई गई। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत में हालिया मुसलसल इजाफे की वजह दरामद कुंदगान की तरफ से डॉलर की पेशगी बुकिंग है, जिससे इंटर बैंक मार्केट में इसकी मांग में इजाफा हुआ है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुदाखलत ना की तो डॉलर मज़ीद महंगा हो सकता है। दरअसल ओपन मार्केट में डॉलर 170 रुपये तक पहुँच गया। करेंसी ताजरों के मुताबिक ओपन मार्केट में काबुल में हुकूमत की तब्दीली के बाद पेशावर से कराची तक डॉलर्स की ख़रीदारी में तेज़ी देखी गई। उनका कहना था कि ओपन मार्केट डॉलर की ख़रीदारी में इजाफे की बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं। अफ़गानिस्तान में डॉलर की कमी है और लोग पाकिस्तानी मार्केट से डॉलर ख़रीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें बैरून मुल्क इजाज़त के बगैर अपने साथ 10,000 डॉलर ले जाने की इजाज़त है। दूसरी बात यह है कि दोहरी शहरियत रखने वाले अफ़गानिस्तान से सामान दरामद करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो दरामदात के लिए बैंकों में जमा करवाने के लिए ओपन मार्केट से डॉलर ख़रीद रहे हैं। एक और अंसर जिसने ओपन मार्केट से डॉलर की ख़रीदारी की रफ्तार को तेज़ किया है, वो 40,000 रुपये के बॉन्ड्स को बंद करने की आखिरी तारीख है। हुकूमत ने बॉन्ड्स को ख़त्म करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की है। वो सरमायाकार जो बॉन्ड्स को ख़त्म कर रहे हैं वो ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर्स ख़रीद रहे हैं, जिससे डॉलर की मांग में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, एक नई बुलंदी पर पहुंचने के बाद मुकामी रुपया ने मामूली रिकवरी की है। 48 पैसे के इजाफे से इंटर बैंक में 159 रुपये 12 पैसे पर बंद हुई। माहिरीन और मुबसरीन के मुताबिक इजाफा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत की वजह से हुआ। ओपन मार्केट में मंगल की शाम डॉलर 169.30 रुपये में ट्रेड हो रहा था। माहिरीन के मुताबिक मरकज़ी बैंकों को पाबंद करना चाहिए कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बरामद कुनिंदगान के लिए LCs ना खोलें, जिससे रुपये को फ़िलहाल मजबूत होने में मदद मिली। उन्होंने याद दिलाया कि एक्सचेंज कंपनियों ने तजवीज़ दी थी कि स्टेट बैंक दरामदात पर नकद मार्जिन की शर्त आयद करे, जिससे मरकज़ी बैंक ने सितंबर 2020 में मैन्युफैक्चरिंग और सनती शोबों की मदद के लिए कुछ खाम माल की दरामद के लिए नरम किया था। गुज़श्ता दिनों जब डॉलर अपनी सबका बुलंद तरीन सतह 168.94 रुपये पर आने से मकामी करेंसी और एक्सचेंज रेट के इस्तेकाम पर सरमायाकारों का एतमाद टूट गया। रुपया एशिया की बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी बन चुका है। लगता है कि इसने तेज़ी के साथ अमेरिकी डॉलर के लिए मैदान खाली कर दिया है, ताकि ये बिला रोक टोक बढ़ता जाए और मकामी करेंसी की रही सही कदर को भी ख़त्म किया जा सके। रुपया तेज़ी से क़ुव्वत ख़रीद खो रहा है, जिससे अफरात ज़र ने आम लोगों को बुरी तरह मुतासर किया है। सन्नतकार और ताजरों के मुताबिक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में तेज़ी से कमी ने गैर मुल्की सरमायाकारों को खौफजदा कर दिया है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए।
फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि कीमतों में इजाफा सनती पैदावारी सलाहियत को कम करने, कारोबार करने की लागत में इजाफे, कर्ज़ों में इजाफे, बरामदात को नुकसान पहुँचाने, महंगाई में इजाफे, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद को कम करने के लिए संगीन चैलेंजों का बायस बनेगी। उन्होंने कहा कि रुपये की कदर में कमी ने तमाम माशी शोबों के लिए पेचीदगियाँ खड़ी कर दी हैं और ये कि डॉलर की कीमत में इजाफे से दरामदी बिल में भी इजाफा होगा और तमाम दरामदी तेल, खाम माल और दीगर ज़रूरी अशिया महंगी हो जाएंगी। FEBR के सदर ने कहा कि अमरीकी डॉलर की कीमतों में हालिया इजाफे से न सिर्फ कारोबार करने की लागत में इजाफा होगा बल्कि मुनाफे के मार्जिन में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रुपये की कदर को कमज़ोर करने वाले अवामल का पता लगाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान में गैर मुल्की करेंसी मार्केटों के ऑपरेशन में गैर ज़रूरी क्या सराइयों और गलत रवैयों के इम्कानात को चेक करने की ज़रूरत है। इससे रुपया को मुस्तहकम करने और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत रुपये की कदर में मज़ीद कमी को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करे ताकि मैशियत के लिए मज़ीद नुकसानदेह नताइज से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अगरचे कमज़ोर रुपया बरामद कुनिंदगान के लिए सूदमंद है, लेकिन ये फ़ायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के महंगे दरामदशुदा खाम माल से गैर मौसर हो जाता है और इस तरह कमज़ोर रुपये का माली फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि मईशत पहले ही कई अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों ख़ास तौर पर कोविड-19 की वजह से दबाव में है, जिसका उसे गुज़श्ता कई सालों से सामना है। उनका कहना है कि रुपये की कदर में मज़ीद कमी माशी सरगर्मियों में मज़ीद सिकुड़ने का सबब बनेगी, जिसके नतीजे में हुकूमत टैक्स आमदनी तो हासिल कर लेगी लेकिन सन्नत और तिजारत पर बुरे असरात मुरतब होंगे। FEBR के सदर ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस ख़तरनाक रुझान का फौरी सद्देबाब करे और फौरी तौर पर अदारा जाती इस्लाहात लाए और मुल्की मैशियत और उसके अवाम की खातर गैर तरक्याती अखराजात को कम करे। उन्होंने कहा कि जब ज़र मुबादला के ज़खायर $20 बिलियन थे तो रुपया मजबूत था, लेकिन अब वही ज़खायर $27 बिलियन हैं, लेकिन रुपया कमज़ोर हो चुका है, जो कि एक हैरान कुन और काबिल तशवीश अमर है। काशिफ अनवर ने कहा कि अगर अमरीकी डॉलर्स की कदर रुपये के मुकाबले में यूं ही बढ़ती रही तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के कारोबार और सनत की मुसाबकत को कम करने के अलावा दरामदी बिल को बढ़ा देगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर अपनी कीमती राय देना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।